जय जय फुले साथियों, जब युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है और जब आगाज कर दिया अपनों ने तो सही गलत नहीं देखना। जब आगाज कर दिया अपनों ने तो गलत सही देखना गुस्ताखी होगी। 21 अप्रैल अरोदा चक्का जाम में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आना है और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करनी है। आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाना है, क्योंकि संघर्ष का जो दौर आता है वो बार बार नहीं आता। किसी महान शायर ने खूब गाया है कि 100 दिन बकरियों के जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जी लो। और अभी जो भी अपन कल बात कर रहे थे उसी मुद्दे की तरह अपन आगे बढ़ेंगे। उसमें जो भी भाई देख रहे हैं, मैं आप सभी से बोलूंगा कि ये घड़ी है संघर्ष की। आपको इसमें साथ देना है और ये अपने खुद के समाज के लिए आपको आगे बढ़ना है। ये बातें कहने की नहीं है। ये जो समय है आरक्षण का, आंदोलन का, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसको शेयर करें, आप इस वीडियो को बढ़ाएं। ये आपका दायित्व बनता है। अगर जिस भाई के फोन में फेसबुक आईडी है, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो उसको एक पहल करके जो भी आरक्षण की वीडियो आ रहे हैं, जो भी वहां से कोई मैसेज आ रहे हैं, उन सभी को समाज बंधुओं तक पहुंचाएं। क्योंकि ये भी एक संघर्ष है, जो आप कर रहे हो वो भी एक ताकत है। और आपके बीच में अभी बड़े भैया रामचंद्र जी, जो कि लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन पहले पहुंच चुके हैं वहां पे, और प्रत्येक मजबूती से आवाज को उठा रहे हैं। आप जो ये भाई देख रहे हैं, मैं इन सभी को कहूंगा कि आप भी अपनी सोशल मीडिया को आरक्षण के नाम से रंग दो। क्योंकि क्या भैया, एक बार दोबारा कहता हूं कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और जब आगाज कर दिया अपनों ने तो सही गलत देखना गुस्ताखी होगी। सभी लाइव से जुड़ने वाले साथियों को मेरा प्रणाम। जय फूले, जय सावित्रीबाई फूले, जय ज्योति, जय क्रांति, जय सैनी समाज। जैसा कि अभी कुछ देर पहले पता चला कि भरतपुर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे आंदोलन के जो संयोजक हैं, आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि अगर आंदोलन आपने स्थगित नहीं किया तो हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। हम तुम्हारी गिरफ्तारियों से नहीं डरते, प्रशासन की झूठी बभकियों से हम नहीं डरते। प्रशासन ने पहले हमको गुमराह किया, आपकी बात मान करके हमने हमारा आंदोलन रोका, आप अपने वादे से मुकर गए। और इस बार अगर आपने समाज में रोष व्याप्त पर करने की कोशिश की तो ये समाज ऐसा नहीं है। ये कान खोल करके राजस्थान सरकार, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान की पुलिस फोर्स ये सुन ले कि आप कितनों को अरेस्ट करोगे। जितनों को अरेस्ट करोगे उतनी डेड बॉडीज आपको आंदोलन स्थल पर देखने को मिलेंगी। एक इतिहास बना करके हटेंगे। ये पूरा प्रशासन सुन ले, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे आप शुरुआत तो कीजिए, हम आपको बताते हैं कि आंदोलन का नतीजा फिर क्या होगा। हमारा आंदोलन भले ही आप रुकवा देना, मगर ध्यान रखे प्रशासन और राजस्थान सरकार, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। जेल भरो आंदोलन कर देंगे, तुम्हारे ऑफिसेज, आपके तुम्हारे चैम्बर कम पड़ जाएंगे। कहां कहां बंद करोगे। मेरे समाज का एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माता, एक एक मेरी बहन अपने घर से निकल करके आएगी और तुम्हारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी।
या तो कान खोल करके सुन ले प्रशासन, समाज के अंदर किसी प्रकार का रोष व्याप्त ना करे, शांति पूर्वक हम आंदोलन करना जानते हैं, पहले किया है, उसी प्रकार हमें आंदोलन करने दें। और मेरी गुजारिश है कि प्रशासन अन्य समाजों का नाम लेकर के जिस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा है, मेरा सभी समाज बंधुओं से, जो अन्य जो भी समाज है, हमें बिल्कुल आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। आपके हिस्से का हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान करने की कोशिश हमारी नहीं है। आपसे सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की गलत भावना अगर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भरी गई है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दें। हम और आप सभी एक तरीके से एक ही परिवार के हिस्से हैं, हम सभी एक दूसरे के भाई हैं, हम अच्छे तरीके से मिलजुल करके, आपने पिछड़ा हमारा आंदोलन देखा, हमारा किसी भी समुदाय के ऊपर कोई टारगेट नहीं था, हमने किसी भी समुदाय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, किसी भी समुदाय का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। जिस प्रकार से प्रशासन दूसरे समुदायों को टारगेट करके उनका नाम लेकर के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसी भ्रांति में ना आए किसी व्यक्ति की में कि इस आंदोलन को उस स्तर पर पहुंचा दिया जाए जो राजस्थान में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात कही श्याम भैया। आप पहले गए, आपने वहां का निरीक्षण किया, लगातार आप गांव गांव जा रहे हो और समाज बंधुओं को आप उसके लिए प्रेरित कर रहे हो। मैं मेरे समाज बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि इस बार इस रण क्षेत्र में हमारी दुर्गा शक्ति, हमारी काली शक्ति, हमारी चंडी शक्ति इस मैदान में उतर रही है और हम देखते हैं प्रशासन को कि कैसे उनकी कमर टूटी हुई नजर आएगी। ये ध्यान रख लेना, इन दुर्गा, इन चंडियों को गुस्सा मत दिलाना, नहीं दबे पाम तुमको वापस भागना पड़ेगा, उसके लिए हमें मजबूर ना करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सारी समाज जिंदाबाद, सारी समाज जिंदाबाद, साख समाज जिंदाबाद, कुशवा समाज जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार 21 अप्रैल लगा जाओ, 21 अप्रैल लगा जाओ। और आगे की इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हमारी भरतपुर से हमारी बहन, जो आपसे कुछ अपने शब्द बयां करेंगी। आगे आ जाओ, अटैच है मोबाइल। मैं अपने सैनी समाज के सभी भाई और बहनों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि इन लोगों से डरने की कोई बात नहीं है। जब नारी अपने पर आ जाती है तो काली बन जाती है, नारी अपने पर आ जाती है माँ दुर्गा बनती है, माँ देव, और औरत अपने पर आ जाती है तो माँ चंडी बनकर रण में कूद पड़ती है। प्रशासन ये नहीं समझे कि हम डर गए हैं, हम डरे नहीं है, हमने प्रशासन को डरा कर रखा है। और अपने सभी भाइयों से 21 अप्रैल को अरोदा हाईवे पर 21 पर अपना चक्का जाम जरूर करें। आपने बड़ी बहन बहुत अच्छी बात रखी है। बड़ी समरसता से में अंदर हमारे समाज की बहनें कमजोर नहीं है, झांसी की रानियां आपको मैदान में मिलेंगी। अब देखना ये है कि समाज में जितने भी भाई हैं, युवा हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वरिष्ठ लोग हैं और महिला शक्ति है, अब सब एकता के साथ और आवाज को बुलंद करेंगे। ये है दौर आगाज का। इस आगाज में गुलदस्ती करना बहुत गलत होगा। और एक चीज कहूंगा मैं आपको बड़े भाई श्याम जी कि किसी शायर ने खूब कहा है, तजुर्बू से शेर। एक सेकंड के लिए मैं एक बार कह रहा था, अभी जो लाइव में एक बार 21 अप्रैल का जो कमेंट चल रहा है, एक सेकंड राम जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मैं मेरे समाज बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है। हम जहां जहां जिस गांव में गए, जहां जहां हमारा एक घर, मेरे सैनी माली समाज का एक एक घर है, हमने हर घर में जाकर के हमें अपार समर्थन इस आंदोलन के लिए मिला है। पहले के आंदोलन और इस आंदोलन में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। इस आंदोलन में जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है, जो महिला शक्ति इस बार कूच करेगी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए,
प्रशासन की आंखें भी खुली की खुली रह जानी है, ये सरकार भी झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। इस आंदोलन में और लगातार आपके दूसरी बीच चीज, में बड़े प्रशासन पहले अपनी गलेबान पर झांके कि कैसे उन्होंने पागल बना करके पहले हमें भ्रमित कर करके हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था और कुचल गया था, कुचल दिया था। अपने वादों पर यह प्रशासन नहीं रुका, फिर किस मुंह से बात करता है कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। आगे भोमाराम जी अपनी बात रखें। अभी मैं अपने लाइव में बड़े भाई जो कि इस कैंपेन को 4 महीने से ज्यादा से लंबे समय से देख रहे हैं और इसकी पूरी प्रणाली को किस तरह से इन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को और समाज में प्रत्येक गांव लेके डाणी डाणी तक पूरा इसको व्यवधान किया है। तो अब मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र जी अपनी बात रखें कि क्योंकि ये वहां मैं जब से देख रहा हूं कि कम से कम इनको 5 महीने से ऊपर हो गया जो कि दिन रात घर छोड़ के लगे हुए हैं। ये काम समाज में किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरा कौम का है। यहाँ पूरी जब कौम की बात आती है तो किसी को निमंत्रण दे। मैंने कल एक चीज कही थी आपको कि समाज में हमेशा अर्पण नहीं होता, समर्पण होता है। और यहाँ इस आंदोलन में निमंत्रण या बुलावे नहीं भेजते क्योंकि वो योद्धा यहाँ खुद चलकर आते हैं, खुद अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, खुद अपना जो अपनी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करते हैं। और अभी लगातार लाइव में रिक्वेस्ट आ रही है, बड़ी बहन अंजलि जी जुड़ेंगी अभी आपके बीच, वो रखेंगे आपके बीच में बात, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनको वो भी लंबा टाइम हो गया। हाँ, यहाँ अंधेरा है, उसके नमस्कार लिए मैं बहन आप जी। सभी से माफी चाहूंगी। नमस्ते। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा दूं, हम क्षेत्र में हैं और क्षेत्रों में लोगों में अपार जुनून है 21 अप्रैल के आंदोलन को लेकर के। अंधेरा काफी है इसलिए आपको देखने में यहाँ तो खूब आपके साथ क्रांतिकारी पूरे का पूरा समाज, आप जब पूरा रात को 9 बजे भी जब आप लगातार लगे हुए तो आपकी तैयारी कहीं किसी कमजोर नहीं देखने को लिए मिली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आप जैसे बराबर क्रांतिकारी साथियों का, क्रांतिकारी भाइयों का जब सहयोग है तो हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। और शासन प्रशासन ने जो जिस भी प्रकार की धमकी हमारे नेतृत्वकर्ता मुरारी लाल सैनी जी को दी है कि या तो आंदोलन स्थगित कर दो, नहीं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं कहती हूँ राजस्थान प्रशासन से, इस राजस्थान सरकार से कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन मेरे समाज की भीड़ आते आते रुकेगी नहीं। आप में दम है तो आप ताकत लगा लो कि आपके अंदर कितनी ताकत है। या तो आप अपनी ताकत दिखा दो या मेरी कौम आपको ताकत दिखा देगी। इन धमकियों से हमें डराने का प्रयास मत कीजिए कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, ले जाइए मुरारी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर मुरारी जी को गिरफ्तार कर लेने से आप इस वहम में बैठे हो कि ये आंदोलन रुक जाएगा, तो एक अकेले मुरारी जी को गिरफ्तार कर लेने से सैनिक कुशवाहा समाज का ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये इतनी भीड़, 1.5 करोड़ की आबादी राजस्थान के अंदर, आपकी जेलें आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। ये समाज अगर सड़कों पे चक्का जाम करना जानता है तो ये समाज जेल भरो आंदोलन भी करना जानता है। हम अगर अशोक के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं तो हम गांधी को भी मानने वाले हैं कि जब अशोक कलिंग युद्ध कर सकता है तो हम कलिंग युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो कलिंग युद्ध भी हो सकता है, और आवश्यकता पड़ी तो महात्मा गांधी की तरह हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। तो मैं शासन प्रशासन इन धमकियों से डराने का प्रयास बिल्कुल ना करे। सैनिक कुशवाहा के मौर्य समाज पूरी तरीके से सज्ज है। किसी भी प्रशासन के, किसी भी पुलिस के बहकावे, किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। और
आंदोलन होगा डंके की चोट पर होगा। जिसमें जितना साहस है वो अपना साहस लगा ले। अब सैनिक पुष्प सात्यम और समाज मिल करके अपना साहस 21 अप्रैल अरोदा हंत्रा NH 21 पर दिखाएगा। आपने कही कि अभी मुरारी लाल जी को एक बार उन सभी से बोलूंगा, अभी बार बार फोन आ रहे हैं। एक बार अभी आपने रखी कि मुरारी लाल जी को अरेस्ट करने से जेल भरो आंदोलन होगा। वो आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि पूरी राजस्थान सरकार की जितनी जेलों की संख्या में जितने कैदी की जगह है उससे तो 15 गुना समाज की जनसंख्या है। आपको पहले जेलों को बड़ा करना पड़ेगा और फिर आपको हमारे समाज बंधुओं को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे पास व्यवस्था पूरी है। और दूसरी बात, अगर मुरारी जी को अरेस्ट कर भी लोगे तो आप कर लो, फिर भी मेरे समाज के क्रांतिकारी बहने, क्रांतिकारी भाई दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके जो पचिनों पर चलकर उन्होंने जो संघर्ष सिखाया है उस संघर्ष पे चलकर फिर भी हम आंदोलन का रुख वैसा का वैसा खड़ा करके रख देंगे। क्योंकि जब युवा और जब नारी शक्ति जब अपनी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। सोनी तो भोमाराम जी, अब भोमाराम जी हम आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ सभी क्रांतिकारी साथियों से और सभी साथी जो हमें सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 21 अप्रैल के आंदोलन को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि यह बात समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की ये जो भी भाई लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बार बार इतने फोन ना करें। फ्री होने के बाद बातें भी हो जाएंगी और आपके बीच में फ्री होके आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में बार बार फोन करने से ये जो लाइव है ये कट जाता है, नेटवर्क खराब हो जाता है। अभी लाइव के माध्यम से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट डाल दें, बार बार कॉल आने की वजह से। आप सभी जो भाई समाज बंधु जो भी आप देख रहे हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप भी आरक्षण की जो बात है इसको मजबूत करें। तरीका कोई भी हो और प्लेटफॉर्म कोई भी हो, सोशल मीडिया भी एक हथियार का रूप काम करती है। अगर आप इनको खूब वीडियो को शेयर करोगे, खूब वहां की पोस्टें करोगे, तो भी सरकार तक ये बातें जाती हैं, आवाज उठती हैं। जो भी भाई ट्विटर का यूज करते हैं, वो ये आंदोलन है बड़े भाई साहब, इस आंदोलन में निमंत्रण नहीं दिए जाते। अगर जो भी समाज के योद्धा हैं वो खुद चल कर आते हैं, अपनी स्थितियों को भापते हैं, वहां जो कमी है उन पर अपनी मजबूती कायम करते हैं। जो भी जिम्मेदारी वो ले सके उसको वो पूरा कर सके, उस जिम्मेदारियों के लिए सारी व्यवस्था उन्हीं का है। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये समाज के अधिकारों के लिए किया जा रहा है, उनके हक के लिए किया जा रहा है। ये संपूर्ण राजस्थान के पूरे समाज का आंदोलन है। ये किसी ढाणी का, किसी गांव का, किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। जो भी समाज बंधु हैं उनका दायित्व बनता है कि अपन को इस आंदोलन में जैसे भी जिस भी स्थिति में अपन हैं वहां अपन को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, और जिससे अपना जो ये आंदोलन है इसको सफल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि हमेशा
कमजोर हर चीज हो जाती है, कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना, अलग अलग चीजों पर ध्यान नहीं देना। अपन को ये आंदोलन सक्सेसफुल करना है, क्योंकि अभी ये आंदोलन अगर मजबूती से होगा तो युवाओं को और समाज को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, जिनसे अपने समाज का सामाजिक व राजनीतिक स्तर आगे बढ़ेगा। यहाँ बात समाज में कोई भी एक युवा साथी अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, समय से पहले जा सकता है, वहां की व्यवस्थाओं को चेक कर सकता है। 21 को जाने वाले भाई सारे 21 को जा सकते हैं, 20 को जाने वाले भाई सब 20 को जा सकते हैं, क्योंकि आंदोलन होने के बाद तो खूब जाएंगे, खूब आएंगे, लेकिन समय पर जो जाते हैं वो वीर योद्धा कहलाते हैं, क्योंकि अपन स्थितियों को भापते नहीं है, स्थितियों को देखकर उसी को अपन आगे चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अभी जो टीम लगी हुई है वहां, उनको 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए, वो घर छोड़ के दिन रात लगे हैं कि ये प्रोग्राम कैसा भी सफल हो जाए। अगर ये प्रोग्राम और ये आंदोलन अगर सफल होता है तो समाज के युवाओं को एक दिशा मिलती है, एक क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें आपको हक मांगना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में भी आंदोलन हुए थे, खूब लाठियाचार्ज हुई थी, खूब मुकदमे लगे थे, लेकिन उनको उनका हक मिला था। और अभी जब शुरू से अपन देख रहे थे कि लगातार अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ मांगे में भी अपन को उनको पूरा करने में अपन को सफलताएं मिली हैं। ये पूरा जो मांग है वो समाज की मांगे हैं, और ये जो इन मांगों कर दिन रात जो चलकर लड़ रहे हैं वो भी समाज के प्रेरित अग्रसर हैं। इसके लिए मैं एक लास्ट बात रखूंगा कि जिनसे भी तन मन धन से, जितने भी चाहे सोशल मीडिया पे जिन भी भाइयों से जितनी मदद बन सके वो अपनी मदद करें और आंदोलन को सफल बनाने की खूब प्रयास करें, वह सभी को प्रेरित करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, तजुर्बों ने शेर को शांत रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को शांत रहना सिखाया है, क्योंकि धाड़कर शेर शिकार नहीं करते। और आगे मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भाइयों को बुरा लग जाएगा, अपन समाज की बात कर रहे हैं और अपन इसको खूब जोड़ के और खूब आगे की तरफ लेके जाएंगे। मिलते हैं सभी साथियों से 21 तारीख को अरोदा में। जय जय फूले, जय जय फूले, जय जय फूले। ये पुष्पेंद्र जी सैनी जी आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है, जय जय फूले लिखना चाहिए, अपनी ताकत है, अपन को इस ताकत को मजबूत करना चाहिए। सभी भाइयों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय फूले।